नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। और आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है बारा जगन्नाथ पंचायत से। अब दर्शकों को बता दें कि यह पंचायत मुसहरी प्रखंड के अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिला में है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं इसी पंचायत के कई निवासी ग्रामीण और साथ ही साथ समाज सेवा में रुचि रखने वाले सकिंदर यादव जी। इनकी पत्नी वर्तमान में प्रत्याशी भी है मुखिया के रूप में। और ये इनका जो कुछ विचार है, जो ये इन्होंने कहा कि हम अपने चौपाल समाचार के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। आप दर्शकों को बता दें कि ये जो कार्यक्रम है ये सामाजिक है और इसमें प्रचार भी नहीं है, न किसी का विरोध है। न मैं इनके लिए स्पेशली कुछ आपको बताने वाला हूं, ना आप इसको विषय में सोचें और न ही मैं आपको विरोध के बारे में कहूंगा। ये इनका जो मैसेज है इनके माध्यम से आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। और चुनाव का जो समय है इसमें इनके मैसेज को अपने स्तर से सोचकर समझकर, और मैं आपको इतना ही कहूँगा कि चुनाव में बेहतर उम्मीदवार का चयन करें जिससे कि समाज में बेहतरी आए। तो आज हम उसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। सकिंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको और आपकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सकिंदर जी, जैसे हमारी आपकी अभी बात हुई, आपने कहा कि हमारे पंचायत में बहुत सारी समस्या है, तो एक बार हमारे दर्शकों को बता दें कि क्या कुछ समस्या आपको नजर आई है अपने जो संघर्ष का काल रहा है उसमें। देखिए, यहाँ पे हमारे पंचायत में बहुत बड़ी समस्या ये रही है कि इस पंचायत में बिचौलिया हावी है। एक साधारण काम के लिए भी आम लोगों को किसी न किसी बिचौलिया का सहारा लेना पड़ता है, और जो काम फ्री में होने वाला होता है उसके लिए प्रत्येक जनता को 100, 50, 200 रुपये का चढ़ावा देना पड़ता है, तब जाकर उन लोगों का काम होता है। और किसी भी काम में बिना पैसा का कोई काम जनता का नहीं होता है। जो हमें अंदर से खल गया कि जो काम जनता का फ्री में होना चाहिए था, उसके लिए उनको पसीने की कमाई उनको किसी दलाल को देना पड़ता है, जो कि ऑलरेडी अपने पंचायत भवन पर आरटीपीएस काउंटर पर फ्री में होता है। यह हमको बहुत ख़राब लगा और अंदर से चुभ गया है। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पंचायत के प्रति व्यक्ति जो सुविधा उनको पंचायत स्तरीय जो भी सुविधा मिल रही है, जैसे आपको आम जन को जो सुविधा आसानी से मिलने चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र हो, आवासीय हो, जाति हो, ये सब सारी सुविधाएं हैं, किसान अनुदान है, उन सभी कमीशन खोरी चरम पर है। और व्यक्ति को मजबूर किया जाता है कुछ दलाल के द्वारा कि व्यक्ति आसानी से उस सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाए कि जिससे हमारा रोजी रोटी बंद हो। दलाल का ये सोच है, जिस कारण से लोगों को शोषित किया जा रहा है। जी, मतलब आपके कहने के हिसाब से कि यहाँ पर जो है, जो भी सरकार की योजना आ रही है, जो जिसको हम लोग ऑनलाइन आवेदन करके भी ले सकते हैं, आरटीपीएस काउंटर से ले सकते हैं, उन सब जगहों पर भी दलाल हावी है और लोगों को दिक्कत हो रहा है जी। और सरकार की योजना जो जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है, जैसे सड़क की बात है या नल जल योजना हो गया या नली गली है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारे पंचायत में सबसे पहले ज़रूरी था कि नली गली, चूँकि बाढ़ का मौसम भी आया था, जिसमें प्रत्येक हमारे पंचायत का कोई ऐसा गली नहीं था जिसमें पानी नहीं लगा हो। हर गली में पानी लगा हुआ था, जल जमाव था, जिससे हम नहीं, पूरे पंचायत की जनता पूरी तरह प्रभावित हुए हैं। और उनको यह बात सोचकर काफ़ी हैरानी भी होती है कि हम किस पंचायत में अपना घर बना लिए हैं कि आज पानी हिलना पड़ रहा है। उसका निदान ये था कि नालीकरण करना था। नल जल तो बाद में भी होता, लेकिन नालीकरण जो बनाना था, नाली, वह पहले बनता, तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। क्योंकि अभी जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी उम्मीदवार हैं, उनको या वर्तमान मुखिया हैं, उनको इस पर कोई ध्यान नहीं है कि हमको समाज का किस तरह से सेवा करना है। यदि हमको अभी भूख लगी है तो हम कपड़ा बढ़िया नहीं पहन सकते हैं, अगर हमको कपड़ा भी पहनना है तो हम खाना नहीं खा सकते हैं। यानी कि हमारी आवश्यकता जो होनी चाहिए वो आवश्यकता पर किसी प्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया, जिस कारण से आज हमारे पंचायत की जनता को ये दुर्दशा हुई है। अच्छा सकिंदर जी, हम ये भी आपको जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि यहाँ दिक्कत लोगों को हो रही है, तो इसको लेकर आम सभा में भी चर्चा होती होगी ना। पंचायत में तो आम सभा सबसे मूल है उसका, कि वहीं पर सारा योजना पास होगा, उधर से ही बात होगी तभी जाकर काम होगा, तो इस पर नहीं होता है कभी? हमारे पंचायत में पंचायत भवन बीते 20 साल में सिर्फ उसी दिन खुलता है जिस दिन सरकारी 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, 2 अक्टूबर हो, श्रम दिवस हो, उसी दिन खुलता है। बाकी इसके अलावा किसी भी दिन हमारा पंचायत भवन नहीं खुलता है। जो भी आम सभा होता है वह सिर्फ कागजी मेंटेन होता है। आदमी को बुलाया जाता है कि आपका आज झंडोत्तोलन कार्यक्रम है, उसमें आप लोग आइए। उनसे जबरन या गलत बात बता करके या फिर गुमराह करके साइन करवा लेते हैं, और जो भी योजना है वो अपने मन मुताबिक मुखिया उसमें इंकित करते हैं और उसको अपने हिसाब से काम करते हैं। बीते जनवरी में हम प्रयास किए थे, जिस कारण से लगभग 2-3 लॉकडाउन लगने तक पंचायत भवन खुला भी था
और कर्मचारी बैठे भी थे और काम लोगों का आम जो जाति आवासीय आय जान प्रमाण पत्र जो ब्लॉक में होता था वह काम हमारे सौजन्य से, हमारे प्रयास से पंचायत भवन शुरू हुआ था। जब लोगों को बताते थे कि पंचायत भवन का काम शुरू हो गया है तो लोगों को विश्वास नहीं होता था कि जो काम 15 साल में नहीं हुआ, 20 साल में नहीं हुआ तो इनके कहने से कैसे हो सकता है। तो वो गए, फिर देखे कि नहीं वास्तव में काम हो रहा है, तो उन लोगों को लगा कि नहीं पहली बार 20 साल में पहली बार पंचायत भवन आम जनता के लिए खुला है। जी, तो ये सारी समस्या देखिए, मैं दर्शकों को बता दूं कि इन्होंने जो बात बताई है सीधे सीधे मैंने आप तक पहुंचा दिया है। आप भी सोचिए समझे, इनकी बातों से कितना सहमत है उसको लेकर कमेंट भी जरूर करें। ऐसा सिकंदर जी, हम एक बात और आपसे जानना चाह रहे हैं कि इस बार जो चुनाव में आप लोगों ने भाग लिया है, आपके परिवार से पत्नी आपकी प्रत्याशी हैं, तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आपने भाग लिया है काम करने के लिए? बिल्कुल, ये मेरा चूँकि जन सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। टोटल 42 मुद्दा है जो आम जन से जुड़ा हुआ है। मेरा ये अगर हम नहीं भी होते हैं, प्रतिनिधि नहीं भी चुन पाते हैं या चुन जाते हैं, तो इसको किसी भी हाल में हमको करना है। क्योंकि जब हम प्रतिनिधि बन जाएंगे तो हमको ये सब सारी सुविधाएं जो देने में काफ़ी सहूलियत होगी, और जब नहीं बनते तो इसके लिए हम लगातार संघर्ष करके ही इसको लागू करवा के ही दम लेंगे। जिसमें हमारा पंचायत में घूसखोरी है वो उसको बंद करवाना है, बिचौलिया प्रथा जो हावी है उसको समाप्त कराना है। 365 दिन पंचायत भवन यानी कि कार्य दिवस जो होता है उसमें पंचायत भवन को खोलने का मेरा संकल्प है, और प्रत्येक संडे को, रविवार को जनता दरबार लगाने का ये घोषणा पत्र में लिखा हुआ है। इस सहित मतलब टोटल 42 घोषणा पत्र है। चलिए देखिए, मैं दर्शकों को बता दूं कि ये इस तरह से इन्होंने एक घोषणा पत्र बनाया है। मैं आपके स्क्रीन पर इसको दिखा दे रहा हूं, आप इसे देखें, समझें और सारे मुद्दों को आप अपने स्तर से भी जांचें परख लें कि क्या कुछ इन्होंने कहा है। और ये अगर मुद्दा जनहित का है तो अपने स्तर से भी सोच समझ कर अगला कदम बढ़ाएं। अच्छा, एक बात और बताइए सिकंदर जी, आपने तो ये बना लिया सारा कुछ, इसको लेकर जैसे आपने कहा कि समाज में क्या लोग कर रहे हैं, किस तरह से लोग आपकी मदद कर रहे हैं, लोगों को जागृति आई है कि और कुछ समय लगेगा? हम तो सबसे पहले आम जनता जिनको हम ये अपनी बात को बताते हैं वो हमारे प्रति काफ़ी सहयोग करने के मूड में है, और कहते हैं कि नहीं ऐसा उम्मीदवार हम पहली बार देखे हैं जो जन के लिए सोच रहे हैं। बाकी लोग तो अपने लिए सोच रहे हैं कि हमको ये कर लेना है, हम मुखिया बनेंगे तो हमारा परिवार ऊंचा होगा, हम मुखिया बनेंगे तो मेरा आलीशान बंगला होगा। लेकिन जनता का ये कहना है कि आप पहला उम्मीदवार हैं जो कहते हैं कि इंदिरा आवास अगर नहीं मिला है तो हर परिवार को, राशन कार्डधारी को इंदिरा आवास मिलेगा। जिनको इंदिरा आवास मिल चुका है SC ST समुदाय के लोगों का, उनको 50,000 रिपेयरिंग के लिए मिलेगा। जो लोग अभी तक राशन कार्ड से वंचित है उन लोगों को राशन कार्ड बनेगा, और जिन लोगों को आसानी से जाति आवासीय प्रमाण पत्र बनना चाहिए वो बनेगा। इसके लिए आप कह रहे हैं तो आप हमारे लिए अच्छे उम्मीदवार हैं, और उन लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। मैं उन लोगों को तहे दिल से नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि हमारे इस आंदोलन को देखने के बाद, हमारे घोषणा पत्र को देखने के बाद हमारे साथ हैं। उनके हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। सिकंदर जी, आपने तो ये अपनी घोषणा पत्र बता दिया है लोगों को, मैंने भी सीधे सीधे आप तक पहुंचा दी वो बात, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि वोटर जो समाज के होते हैं, आपने भी देखा होगा कि उनको विभिन्न माध्यमों से लोग डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं, उन्हें लोभ मोह देकर, डरा धमका करके भी। क्या संदेश आप देना चाहेंगे जिससे कि वोटर निष्पक्ष होकर बेहतर प्रतिनिधि का चयन करे? वो आप भी हो सकते हैं या और कोई भी हो सकते हैं, कैसे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम जनता को यही मैसेज देना चाहते हैं, चूँकि धन बल का प्रयोग भी होने का संभावना है और प्रयास भी कर रहे हैं, तो आम जनता को इनसे थोड़ा सा भी हिचकने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर धन बल का प्रयोग होता है तो कहीं ना कहीं आम जनता को ही हानि होगी। अगर कोई व्यक्ति 50 लाख लगाता है तो कहीं ना कहीं आम जनता की गाढ़ी कमाई या फिर किसी न किसी गड़बड़ करके वह उससे ज़्यादा उगाही करेंगे। तो हम उनको मैसेज ये देना चाहेंगे कि समाज में अगर ऐसे धन बल का प्रयोग किया जाता है तो उसका खुले तौर पर विरोध करें, और स्वच्छ छवि के जो समाज में अपनी निष्ठा रखते हों, समाज के लिए काम किए हों, समाज के हर दुख सुख में काम आए हों, उनको सोच समझ कर चयन करें कि सारे कैंडिडेट, सारे उम्मीदवार अपने समाज के ही हैं। कोई कौन कैसा कैंडिडेट है यह सबसे किसी से छुपा नहीं है, तो वैसे लोगों का चयन करें। और इसमें कहीं से डरने की आवश्यकता नहीं है कि कोई धन का प्रयोग कर रहा है, कोई बल का प्रयोग कर रहा है, कोई अपराधी है या कोई ब्रोकर है, उनसे उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। चूँकि यह लोकतंत्र है और मत का जो प्रयोग करना है वो उनके मत पे डिपेंड होना चाहिए, और उनको यह
करना चाहिए, उनको डरने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो ये है इनकी बातें, और ज़रूर मैं भी वही बात कहना चाहूँगा कि आप डरे नहीं, ना ही किसी के लोभ मोह में फंसे। और ये बात भी है, लोकतंत्र जो इतना बेहतर है हम लोगों का, जिसमें वोट का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, और कहते हैं उसमें धन बल का जो प्रयोग करते हैं, तो वो समझ लें कि ऐसे लोग जो समाज के नीचे तबके के हैं उनको भी यहाँ पर आने का चांस मिल जाता, अगर वो धन बल के पीछे नहीं रहेंगे। नहीं तो आने वाले समय में तो सिर्फ पैसे से ही चुनाव होने लगेगा, तो लोग पैसे वाले ही बनेंगे, गरीब आदमी को मौका भी नहीं मिलेगा। तो आप सभी ये बात ध्यान रखें कि पैसे को तो कभी ना लें, ना कभी किसी के इस तरह के बहकावे में आए। बेहतर को चुने, बेहतर पाएंगे। और प्रतिनिधि अपना बनाए तो अपने लिए भी बनाए और अपने समाज के लिए भी बनाए, भी ध्यान रखें। और भी कई युवा हमारे साथ मौजूद है, मैं थोड़ा सा इनसे भी बात कर लूँ। आपसे क्या शुभ नाम हुआ आपका? सूरज कुमार। इन्होंने जो बात बताई, आप सहमत हैं इनकी बातों से? पूरा पूरी सहमत है। सही में पक्का ना? पक्का। चलिए, तो इस तरह ये भी सहमत है। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करता हूँ। अभी आपने इन्होंने जो बात बताई, आप सब कुछ सुने हैं, सहमत हैं? जी बिल्कुल सहमत है पूरी तरह। क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार। चंदन जी, आपका क्या शुभ नाम हुआ? श्री नरेश राय। नरेश राय जी, आप भी सहमत हैं? बिल्कुल 100%। सहमत हैं। चलिए, तो ये लोग सहमत हैं। और अभी अगर आप भी अगर सहमत हैं तो कमेंट करें, अगर आप असहमत हैं तब भी जरूर कमेंट करें। हम आपकी बात को भी लेकर देश दुनिया में दिखाने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपकी टीम को भी, और आपने समय दिया और वास्तविकता को समाज को दिखाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का भी कि आपने हमें सुना। और मैं जरूर कहूँगा, यदि आप भी अपनी बात चौपाल में रखना चाहते हैं तो नंबर डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6206610060। आप इस नंबर पर हम संपर्क करें। हम आपकी बात को भी सुनकर समझकर देश दुनिया को बताने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।